उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन मंदिरों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रमुख मंदिर भी शामिल हैं। इस फैसले के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ किया कि यह प्रतिबंध सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य चार धाम यात्रा और दूसरे मंदिरों की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना है। सर्वसम्मति से बोर्ड ने इसको पास कर दिया और बोर्ड में ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी हमारे 47 हमारे जो मंदिर हैं और जिसमें 2 बड़े अधिष्ठान है, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, इनमें पूर्णतः जो है कि जो गैर सनातनी है उनको प्रतिबंधित किया जाए। सनातन धर्म का स्वरूप एक बहुत विराट है और सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, निश्चित ही उन सबका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह का मैंने कहा कि ये वातावरण है, इन ऐसे पवित्र धामों की व्यवस्थाओं को बनाए रखना, ये धार्मिक अनुष्ठान, इनकी पौराणिकता, इनकी पवित्रता को बनाए रखने का हम सबका कर्तव्य है। और ये कोई नया कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को बना के गए थे। जस्ट इसको एक रिव्यू कह सकते हैं कि इसको रिव्यू किया गया है। इस कारण से हम सब लोगों ने, सभी ने, बोर्ड ने भी और जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे हक हकूकदारी और स्थानीय जो भी लोग इस यात्रा से जुड़े हैं, उन सबका ये सुझाव भी था कि हमारी जो गर्भगृह है और जो मंदिर का प्रांगण है वहां पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों को प्रतिबंधित किया जाए। बद्रीनाथ, केदारनाथ और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों में गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन के फैसले का संत समाज भी स्वागत कर रहा है। संत समाज का कहना है कि ये फैसला सनातनी आस्था से जुड़ा है। बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं तो उत्तराखंड सरकार से कहता हूं कि 47 नहीं, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के मंदिर में हैं, उस मंदिर में ऐसे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जाकर के उन मंदिरों में ऐसे कार्य करते हैं जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि हम सनातन धर्म के उन मंदिरों में, मठों में जाकर के और ऐसे आचरण करेंगे जिससे सनातन बदनाम हो जाए। मुझे लगता है कि सभी मंदिरों को और तीर्थ स्थान जितने हैं उन सब पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि गैर हिंदुओं का इसमें प्रवेश बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये स्वागत योग्य है और मैं इस कदम की सराहना करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। यह कदम बहुत अच्छा है। जिस तरह सनातन को बदनाम करने के लिए कट्टरपंथी जिहादी वहां जा करके गंगा के तट पे बैठते हैं, मंदिरों में घुसते हैं, हमारे सनातनियों के आस्था पर सवाल उठाते हैं, यह बहुत निंदनीय था। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को जाने से रोकने पर जो रोक लगाया गया है बहुत अच्छा है, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन मैं इसके संग ये भी जोड़ूंगा कि 47 ही क्यों, जितने भी मंदिर हैं उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का उपासना स्थली में जिनकी श्रद्धा विश्वास हो उनको जाना चाहिए। जिसका वहाँ श्रद्धा ही नहीं है, जो बुत पूजक ही नहीं है, उनको मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। हमारे धार्मिक स्थलों से ये सब पैसा कमाते हैं, रंग बेचते हैं। अभी आपने दिल्ली की घटना देखा, मुस्लिम रंग बेच सकता है, अबीर बेच सकता है, गुलाल बेच सकता है, पिचकारी बेच सकता है, फुलझड़ी बेच सकता है, पटाखा बेच सकता है, लेकिन रंग के अगर छींटे पड़ जाए, किसी बालिका के द्वारा गलती से अगर रंग का पानी भी गिर जाए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पैसा कमाने का तो छूट है इनको, लेकिन इनकी कोई श्रद्धा भक्ति तो वहाँ नहीं है। इसलिए किसी भी दशा में गैर हिंदुओं का हिंदू मंदिरों में प्रवेश संपूर्ण भारत में बंद होना चाहिए। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में बद्री केदार मंदिर समिति ने ऐसे प्रतिबंध लगाने के संकेत पहले ही दे दिए थे, जिस पर अब आधिकारिक मुहर भी लग गई है। दरअसल 10 मार्च 2026 को बजट बैठक के दौरान बीकेटीसी ने 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अब सहमति बनने के बाद इसे पारित कर दिया गया है।